नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम यंग बंगाल आंदोलन। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। ये थे हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है दोस्तों, किसने शुरू किया था? हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आता है हेनरी डेरोजियो के बारे में। इनका जन्म होता है दोस्तों 1809 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1831 ईस्वी में। ठीक है, जन्म होता है 1809 में और मृत्यु हो जाती है 1831 ईस्वी में। अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु का कारण है हैजा नामक रोग हो गया था। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, अब हेनरी डेरोजियो थे, ये क्या थे? ब्रह्म समाज से या राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय से और ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में, मृत्यु 1831 ईस्वी में हैजा होने के कारण हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों है? राजा राम मोहन राय ने एक कॉलेज की स्थापना की थी। उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इस हिंदू कॉलेज के अंदर विलियम डेरोजियो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे। कौन रहे थे अंग्रेजी के प्रोफेसर? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है दोस्तों, विलियम डेरोजियो। ठीक है, अब विलियम डेरोजियो ने समाचार पत्र निकाला था। ये समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था ईस्ट इंडिया समाचार। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया समाचार। ठीक है, किसने निकाला था? ये हेनरी विलियम डेरोजियो निकाला था। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया समाचार। ये दैनिक मतलब रोज का समाचार आता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक बात कही थी विलियम डेरोजियो ने कि नौकरी के अंदर नौकरियों के अंदर भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती करना चाहिए। उच्च पदों पर दोस्तों, नौकरियों के अंदर भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था ये बात? विलियम डेरोजियो ने कहा था कि भारतीयों को नौकरी के अंदर उच्च पदों पर भर्ती भी करना चाहिए। ये सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद विलियम डायरेजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे दोस्तों। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1789 ईस्वी में। इसमें कुछ नारे दिए गए थे दोस्तों, उन नारों को याद रखना। वे नारे थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है दोस्तों, बंधुत्व नारे दिए गए थे कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है दोस्तों। और विलियम डायरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा गया था। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? विलियम डायरेजियो। ठीक है दोस्तों, किसको कहा जाता है? विलियम डायरेजियो को। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इन्होंने ही स्त्री शिक्षा पर बल दिया था और इनके अधिकारों पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था? विलियम डायरेजियो ने। उस समय स्त्री शिक्षा को और उनके अधिकारों पर बल देना या उनके साथ खड़ा होना एक तरीके से दुश्मनी लेना था लोगों से दोस्तों। तो इसके बाद ये क्या थे? सामाजिक व धार्मिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, कट्टर विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? विलियम डायरेजियो। अब देखो, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है विलियम डायरेजियो को। स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों पर बल तो दिया ही था, साथ ही सामाजिक धार्मिक बुराइयों के विरोधी भी थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, इसके बाद एक बात और कही थी इन्होंने। ये कहा था कि जो हमारी प्रेस है, यानी समाचार पत्रिका निकालते हैं, यानी पत्रकारिता। ठीक है दोस्तों, पत्रकारिता है वो क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के हिसाब से पत्रकारिता छपती थी और आज भी हमारे भारत में ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले विलियम डायरेजियो ने उठाई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा था कि हेनरी विलियम
डेरिजियो। ठीक है दोस्तों, हेनरी विलियम डेरिजियो बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात किसने कही थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कही थी कि हेनरी विलियम डेरिजियो बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जनक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में जो हिंदू कॉलेज इसकी स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने की थी, जिसमें अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने स्थापना की थी बंग हित। ठीक है दोस्तों, बंग हित सभा की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही स्थापना करी थी एकेडमिक क्लब की। एकेडमिक क्लब की और डिबेटियन क्लब की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्थापना की थी बंग हित सभा की और एकेडमिक क्लब की और डिबेटियन क्लब की। रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेज चलेंगे हम। देखो, यंग बंगाल आंदोलन पढ़ रहे हैं हम। विलियम डेरिजियो इनके संस्थापक थे। 1828 में इसकी स्थापना होती है। अब विलियम डेरिजियो के बारे में जानकारी लेते हैं। जन्म 1809 ईस्वी में होती है। ब्रह्म समाज से और राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, और 1831 में इनकी हैजा होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज स्थापना करी थी, वहाँ पर ये अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया समाचार पत्र, जिसका नाम ये दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, दैनिक समाचार पत्र था ईस्ट इंडिया समाचार पत्र। और इन्होंने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि नौकरियों में भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विलियम डेरिजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1789 ईस्वी में। इसके नारे थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति में ही ये नारे दिए गए थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए सभी में और बंधुत्व होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहलाता है विलियम डेरिजियो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों पर बल दिया था विलियम डेरिजियो ने। और ये सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के कट्टर विरोधी भी होते थे। पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए, ये बात भी इन्होंने कही थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विलियम डेरिजियो, कौन थे? हेनरी विलियम डेरिजियो को बंगाल के आधुनिक सभ्यता के जनक कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। और 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता के अंदर, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बंगहित सभा की स्थापना होती है। और एकेडमिक क्लब और डिबेटियन क्लब की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम
डेरिजियो। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो दोस्तों, उसके बाद एकेडमिक क्लब और बंग हित सभा और डिबेटियन क्लब की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हेनरी विलियम डेरिजियो ने। ठीक है दोस्तों, और अब हेनरी विलियम डेरिजियो के समर्थक क्या कहलाए थे? डेरिजियंस। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाए थे? डेरिजियंस। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1831 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किस कारण से हुई थी? हैजा के कारण हो गई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या चलता है? यंग बॉम्बे आंदोलन। क्या चला था दोस्तों? यंग बॉम्बे आंदोलन चला था इनकी मृत्यु होने के बाद में। अब ये इसका यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या यंग बॉम्बे आंदोलन में यंग क्यों लगाया गया दोस्तों? क्योंकि ये यंग व्यक्ति थे। अब आप खुद ही देख सकते हो, 1809 में जन्म होता है, 1828 के अंदर ये यंग बंगाल आंदोलन चलाते हैं। तो कितनी उम्र के थे आप देख सकते हैं? 21 साल के, महज 21 साल की उम्र में ही इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। और इतने दिमाग वाले व्यक्ति थे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने एल्फिंस्टन, क्या दोस्तों? एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना बॉम्बे में हुई। ठीक है दोस्तों, एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। इनकी मृत्यु के बाद हुई थी इस कॉलेज की स्थापना दोस्तों। और इनका नाम अभी मैंने बताया, यंग आंदोलन। यंग क्यों पड़ा? यंग बॉम्बे आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, क्योंकि ये यंग व्यक्ति थे और उनके साथ रहने वाले भी जितने भी समर्थक थे वो यंग होने के कारण यंग नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये यंग बंगाल आंदोलन तो हेनरी विलियम डेरिजियो ने चलाया था और इनके समर्थकों ने चलाया था यंग बॉम्बे आंदोलन इनकी मृत्यु के बाद में। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। और अगर हाँ PDF चाहिए किसी भी टॉपिक की, हमने 1857 की क्रांति कंप्लीट कर ली है, कांग्रेस कंप्लीट कर ली है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज कंप्लीट कर ली हैं। अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है राठी एजुकेशन स्टूडियो। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।